नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। इस चैनल में, इस छोटे से चैनल में हम कोशिश करते हैं कि हम सच ही आपके सामने रखें, चाहे वो सच किसी के भी खिलाफ। आज पूरे दिन मैं इंतजार कर रहा था। इंतजार किस चीज का कर रहा था? इंतजार कर रहा था कि अक्सर जब महापुरुषों की जयंती होती है या महापुरुषों की जब पुण्यतिथि होती है, तो अक्सर चैनल्स में, वेब पोर्टल्स में, न्यूज, सब जगह पर उन पर स्पेशल स्टोरीज बनाई जाती है। आज भी एक महान शख्स की पुण्यतिथि है, लेकिन सभी चैनल, सभी पोर्टल, सभी अखबार देख गया, किसी में भी उनसे जुड़ी कोई खबर मुझे नहीं दिखी। मुझे लगा कि इस शख्स के बारे में लोगों को जानना चाहिए। जिस शख्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वो किसी जाति विशेष के नेता नहीं, ना ही वो किसी प्रांत विशेष के नेता है। उनको आप सिर्फ धनबाद या सिर्फ कोयलांचल में बांध के नहीं रख सकते। आप सोचिए कि उस नेता की सोच कैसी होगी जिस नेता ने यह कहा होगा कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि उस शख्स की सोच कैसी होगी। जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस शख्स का नाम है शक्तिनाथ महतो। शक्तिनाथ महतो के बारे में आपको झारखंड आंदोलन से जुड़ी किताबों में तो पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन छात्रों को शक्तिनाथ महतो पढ़ने को नहीं मिलता। लेकिन हम आपको बताते हैं, 2 अगस्त 1948 जगह थी तेतुलगुड़ी, धनबाद। यहां जन्म हुआ शक्तिनाथ महतो का। यह वो वक्त था जब धनबाद में एक खास वर्ग की तूती बोलती थी। आप फॉरवर्ड हैं, आपके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, आपका ताल्लुक अगर बलिया से है तो कोयले में आपकी बादशाहत होगी। शक्तिनाथ महतो का जन्म झारखंड के कोयलांचल क्षेत्र धनबाद के तेतुलगुड़ी गांव में हुआ था। पिता का नाम था गणेश महतो, मां का नाम था सधुआ देवी। शक्तिनाथ का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। प्रारंभिक शिक्षा जोगता प्राथमिक विद्यालय और गांधी स्मारक विद्यालय से पूरी की, लेकिन खेत खलिहान में मजदूरी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण औपचारिक शिक्षा बीच में ही छूट गई। इसके बाद उन्होंने धनबाद ITI में फीडर ट्रेड में दाखिला लिया, ट्रेनिंग पूरी की और मुनि डे प्रोजेक्ट में नौकरी शुरू की। अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ ही उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों की चिंता भी करना शुरू कर दिया। अब राजनीतिक और सामाजिक चेतना का साल था 1971। यह वही साल था जिस साल हमारा देश युद्ध में था। 1971 में शक्तिनाथ महतो का जन सेवा का काम शुरू हुआ। उस समय धनबाद और आसपास के गांव महाजनों, सूदखोरों और लठैतों के आतंक के साए में कराह रहे थे। कोलियरी के दादाओं के इशारे पर औरतों को जबरन खींचकर काम में लगाया जाता था। मेहनत कशों की जो पगड़ी है वो उछाल दी जाती थी और ट्रेड यूनियन के नाम पर खुलेआम शोषण होता था। शक्तिनाथ उस समय जब ये सब देखते थे तो वो चुपचाप रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। गांव गांव घूमकर पीड़ितों को हौसला दिया और आत्मबल जगाया और संगठित किया। भूखे रहकर, जमीन पर सोकर उन्होंने एक नए जन जागरण की नींव रखी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय खदान के मालिक पहलवान रखते थे और वो पहलवान हाथ में हंटर रखते थे, हंटर से ही मारते थे। एक बार ऐसे ही एक पहलवान ने शक्तिनाथ महतो को हंटर चलाने की कोशिश की और शक्तिनाथ महतो ने वो हंटर पकड़ लिया, जिसके बाद 3 पहलवान मिलकर के भी शक्तिनाथ महतो के हाथ से हंटर छुड़ा नहीं पाए थे। खैर, अब शक्तिनाथ महतो का निस्वार्थ सेवा और निर्भीक नेतृत्व का असर यह था कि गांवों से सूदखोरों, महाजनों और लठैतों का सफाया होने लगा। खेतिहर मजदूर, कोयला मजदूर, किसान सभी एकजुट हो गए। यह एक शांत क्रांति थी जिसमें स्वाभिमान की लौ जल रही थी।
जोगता मोदीडी कोलियरी आंदोलन की अब शुरुआत होती है और मुनिडी की लड़ाई की शुरुआत होती है। शक्तिनाथ महतो ने जोगता मोदीडी कोलियरी में कोयला मजदूरों के शोषण के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया। इसी क्रम में वो मुनिडी कामगार यूनियन के मंत्री चुने गए। इससे ट्रेड यूनियन माफियाओं की कमाई बंद हो गई और वो उनके दुश्मन बन बैठे। 23 मई को मुनिडी में उनके 3 साथियों और उनके 3 साथी कौन कौन, बिरजू महतो, हरिपद महतो की हत्या हो गई और फिर आपातकाल यानी इमरजेंसी की आड़ में शक्तिनाथ महतो को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। वो 22 महीने तक मुजफ्फरपुर और भागलपुर की जेल में बंद रहे। फिर जब जेल से वो वापस आए तो उनकी भूमिका बदली हुई थी। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद 1977 में वो जेल से रिहा हुए और टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े। लेकिन देखिए, शक्तिनाथ महतो को हरवाने वाले भी कौन थे? खुद महतो भाई थे। परंतु अंदरूनी राजनीति के कारण उन्हें हारना पड़ा, वो निर्दलीय खड़े हुए थे। इसके बावजूद शक्तिनाथ महतो का संघर्ष रुका नहीं। अब केसीआर तालाटाड़ के कामगार यूनियन के मंत्री चुने गए हुए, पूरे जिले में उनकी चर्चा होने लगी। शोषकों की नींद हराम हो गई क्योंकि पहली बार कोई ऐसा नेता आया था जो उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा था, जो ये नारा देता था कि तुम अगर एक चाबुक मारोगे तो पलट के हम 5 चाबुक मारेंगे। खैर, ये सब चीजें मैनेजमेंट को, यूनियन माफिया को और प्रशासन को कब कबूल होती है? सब ने मिलकर के एक क्रूर षड्यंत्र किया, बहुत ही क्रूर षड्यंत्र। वो तारीख थी 28 नवंबर 1977। 28 नवंबर 1977 ये दिन झारखंड के इतिहास में काला अध्याय था। शक्तिनाथ महतो की हत्या की गई थी, गोली और बम मारा गया था। केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये गरीबों के न्याय की आवाज की गला घोंटने की कोशिश थी। ये इंसानियत पर हैवानियत की घिनौनी चोट थी। धनबाद का बच्चा बच्चा जानता है कि शक्तिनाथ महतो के हत्यारे कौन थे, लेकिन आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। सत्ता, पैसा और अपराध के गठजोड़ की छांव में वो मस्त है, कोयले का धंधा भी कर रहे हैं। लेकिन शक्तिनाथ महतो आज भी जीवित। शक्तिनाथ महतो हमेशा कहा करते थे कि ये लड़ाई लंबी होगी और कठिन भी होगी। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे और जीत अंतोगत्वा हमारी ही होगी। उनकी यह भविष्यवाणी सच्चाई से बहुत दूर भी नहीं थी, लेकिन हमें आज सोचना चाहिए कि क्या हम सच में राज कर रहे हैं? क्या शोषण से हम मुक्त हो गए हैं? क्या उनका सपने का झारखंड बन गया? अगर नहीं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमें अंधभक्त होना चाहिए? क्या हमें सवाल नहीं पूछना चाहिए? शक्तिनाथ महतो ने हमें सिखाया है कि सवाल पूछो, हर किसी की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछो। सगा तुम्हारा कोई नहीं, सबसे सवाल पूछो और जो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सके तुम उसका साथ। हम पत्रकार हैं, हम सवाल पूछते हैं, आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं। शहीद शक्तिनाथ महतो को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है। नमस्कार, जोहार।